साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटा बेटी खा सकते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारों पर आम आवाम और विपक्षों की आवाजों को कुचलने के इल्जाम आए दिन लगते रहते हैं। कहा जाता है कि ऐसी आवाजों को भारी भरकम मुकदमे लादकर दबा दिया जाता है और ये काम बीजेपी की सरकारें अपनी पुलिस के जरिए करती हैं। मगर सोचिए, जब पुलिसकर्मी ही अपनी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएं तो क्या होता है? तो उन्हें इतनी दूर फेंक दिया जाता है जहां से कोई उन्हें सुन नहीं पाए। साफ है कि बीजेपी को विरोध और अपनी पोल पट्टी खोलने वाला शख्स कभी पसंद नहीं आता, किसी को नहीं आता, और बीजेपी में तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। फिर भले ही वो अपनी ही सरकार का मुलाजिम क्यों ना हो, फिर भले ही वो अपना वर्दीधारी कोई पुलिसकर्मी क्यों ना हो, उसे सजा दी जाती है। जरा याद कीजिए, बात पिछले महीने की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस मेस के घटिया खाने का मुद्दा उजागर हुआ था, याद आया? इससे योगी सरकार की चारों तरफ थूथू हुई थी, किरकिरी हुई थी। यूपी पुलिस को जानवरों से भी बदतर खाना देने की शिकायत करने वाले सिपाही मनोज कुमार को अब बादशाह वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार की शान में की गई उस हिमाकत का हिसाब चुकाना पड़ा है। कहा गया है कि भाई एक हिमाकत हुई, अब सजा भुगतनी पड़ेगी। हाथ नहीं कट पाएंगे, लेकिन बहुत कुछ काट दिया गया। कम से कम उसका घर से जो उसका आने जाने का जरिया था, बहुत करीब था पहले, वो कनेक्शन काट दिया गया है। सिपाही का तबादला फिरोजाबाद से, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से गाजीपुर पूरब में 600 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। यानी उसके घर अलीगढ़ से तो इससे भी ज्यादा था। वो अलीगढ़ का रहने वाला था, अलीगढ़ ये, फिर फिरोजाबाद, फिर गाजीपुर। तो वो अलीगढ़ आ जाता था, लेकिन अब कहाँ गाजीपुर से आएगा? अब वो छुट्टी मांगते पर भी सोचेगा, फिर सोचेगा कि नौकरी ही छोड़ दूं, फिर वो सोचेगा कि शिकायत ही क्यों की थी, जैसा चल रहा था चलने देता। यूपी पुलिस के महानिदेशक के दफ्तर की तरफ से जारी किए गए आदेशों में सिपाही के ट्रांसफर की किसी भी वजह का जिक्र नहीं है, बस ट्रांसफर है। ट्रांसफर ऑर्डर और क्वेश्चन कॉपी आप देख, इसीलिए अब यह सीधा कहा जा रहा है कि शासन के झूठे विकास के वादों की पोल खोलने की सजा उस सिपाही को दी गई है। बिना वजह कि उसका ट्रांसफर किया गया है। हाथ में खाने की प्लेट लेकर रोते हुए फिरोजाबाद के सिपाही का वो वायरल वीडियो आपको याद ही होगा, जिसका अभी ट्रांसफर हुआ है। ना याद हुआ हो तो आप अपनी याददाश्त को जरा ताज़ा कर लें, दुरुस्त कर लें। वो वीडियो पुराना देख लें, जब वो थाली लेकर खड़ा रो रहा था। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए कि आपके बेटा बेटी खा सकते हैं। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी है, हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है, तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूं, मैं किससे कह दूं? देख लिया, ये पुराना वीडियो है, अगस्त का है, पिछले महीने का 10 अगस्त को सामने आया था, वायरल बहुत हुआ था। पता चला था योगी जी की पुलिस को कैसा खाना मिलता है। वीडियो में फूट फूट कर रोते हुए नजर आए सिपाही ने इसने मेस में दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए थे और बताया था कि वो 2 दिनों से भूखा है, लेकिन अधिकारी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। खाने की गुणवत्ता नहीं सुधारी जा रही, वो क्या खाना खाए। उसने ये भी कहा था कि उसे बर्खास्त करने की धमकी दी जा रही है। यह भी कहा था कि उसे पागल करार देने की धमकी दी जा रही है। अब उस सिपाही को बर्खास्त तो नहीं किया गया, ना पागल करार दिया गया, लेकिन उसका तबादला उसके घर से 600 किलोमीटर दूर कर दिया गया। घर में बीमार माँ पिता को छोड़कर उसे अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर ड्यूटी करनी होगी। माँ या बाप की तबीयत खराब हो जाए तो वो आ नहीं सकता, आएगा तो नौकरी जा सकती है। सोचिए, सजाएं ऐसी ही होती हैं। सिपाही के तबादले पर विभाग में दबी जुबान में यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोलने की वजह से सजा के तौर पर इस सिपाही को अचानक तबादला उसका कर दिया गया। लोग ये भी कह रहे हैं कि यह ट्रांसफर विभाग के बाकी लोगों के लिए एक खुली धमकी है, एक चेतावनी है कि अगर वो अधिकारियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, अगर वो अव्यवस्था जो फैली हुई विभाग के अंदर उसकी पोल पट्टी खोलेंगे, तो नतीजा ये होगा, वैसी शिकायत करने से पहले
वो 1000 बार सोच लें। अब कुछ ट्वीट्स और कुछ हेडलाइंस, क्योंकि ये खबर भी उस वीडियो की तरह वायरल है। पत्रकार रणविजय सिंह का ट्वीट देख लीजिए, और इन्होंने इसकी जो है मनोज कुमार जो सिपाही है, इसकी तस्वीर, वही पुरानी फोटो लिए हुए, थाली लिए हुए हाथ में, बेचारा जो रो रहा था, वो दिखा रहा था दाल पानी जैसी पतली, रोटियां सूखी जो जानवरों को लोग डाल देते हैं, गाय को डाल देते हैं, चावल थे, इसे क्या खाएगा। लेकिन यही तो राम राज्य है, और राम राज्य में शिकायत नहीं। रणविजय सिंह लिखते हैं कि आपको यूपी का ये सिपाही याद होगा, ये रो रो कर अच्छे खाने की मांग कर रहा था। इस गुनाह के लिए पहले इसे लंबी छुट्टी पर भेजा, पहले लंबी छुट्टी पर। लंबी छुट्टी भी एक सजा होती है किसी नौकरी में, सरकारी नौकरी में, क्योंकि आदमी को छुट्टी पता नहीं होता कि वो वापस कब आएगा, तनख्वाह भी नहीं मिलती कभी। अब खबर है कि इसका ट्रांसफर 600 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। वैसे गुनाह तो बड़ा है, मेरी समझ से इसे टर्मिनेट करना ठीक होगा, क्योंकि इसने विकास के खोखले वादों की पोल खोली। खैर, ये सजा भी ठीक है, रणविजय लिखते हैं। वैसे तो वो कह रहे हैं कि तंज मार रहे हैं कि टर्मिनेट करते। भाई, इसने गुनाह इतना बड़ा कर दिया था, तुम्हारे झूठ का लबादा यूं करके उछाल कर हवा में फेंक दिया था, और सब कुछ नंगा हो गया था। सत्यम मिश्रा पत्रकार हैं पेशे से, आज तक में वो लिखते हैं कि फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में के मेस में मिलने वाले खाने पर सवाल खड़े करने और फूट फूट कर रोने वाले सिपाही मनोज का तबादला हुआ। सिपाही मनोज कुमार का तबादला गाजीपुर कर दिया गया है। एडीजी के यहां से यह आदेश आया है। अब मुझे लगता है कि अब वो आप आदेश भी तो देखना चाहेंगे। आदेश ये है जो बंशी वाले नाम के एक यूजर हैं, उनका हैंडल मनोज कू 036 समथिंग करके है। इन्होंने लिखा है मनोज कुमार सिपाही पद पर कार्यरत हूं, उन्हीं की तरफ से लिखा है मनोज कुमार। जनपद फिरोजाबाद में अभी कुछ समय पहले खराब खाने को लेकर शिकायत की थी, उसी का यही परिणाम मिला है। सत्य बोलने पर प्रार्थी का ट्रांसफर जनपद फिरोजाबाद से गाजीपुर किया गया है। अब जो है इन्होंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है जो उन्हें आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें ऊपरी लिखा है आदेश के बाद आरक्षी PNO उनका नंबर लिखा है। मनोज कुमार को प्रशासनिक आधार पर जनपद फिरोजाबाद से जनपद गाजीपुर तात्कालिक प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। कर्मी का गृह जनपद अलीगढ़ है, ये भी दिखा है, और अलीगढ़ और गाजीपुर के बीच 600 किलोमीटर का फासला है। DGP हेडक्वार्टर्स यूपी लखनऊ की तरफ से यह ऑर्डर आए हैं। राहुल मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक स्थापना, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना, उनकी तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक की तरफ से यह ऑर्डर पास हुआ है 20 सितंबर 2022 को। और कहा जा रहा है कि इसमें कोई वजह नहीं। यदि कोई प्रशासनिक नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इसे मुख्यालय को उस बात से अवगत कराएगा, लेकिन वजह नहीं है कि ट्रांसफर क्यों हो रहा है। यह आपने देख लिया। शादाब रिजवी साहब हैं, वो लिखते हैं कि यूपी के फिरोजाबाद पुलिस लाइन में तैनात सिपाही मनोज कुमार के 10 अगस्त को पुलिस लाइन के मेस के खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाया था उन्होंने। उसने खाने की थाली हाथ में लेकर सड़क पर हंगामा किया था, रोता रहा था, डिवाइडर पर बैठ गया था। उसने क्वालिटी सुधारने की मांग की थी, लेकिन महकमे ने कहा हम तुम्हें सुधारेंगे, तुमने शिकायत की। और महकमे के पास ऑर्डर कहां से आया? लखनऊ से। लखनऊ में महकमे के चीफ बैठते हैं, और महकमा किसके पास है? योगी जी के पास है। तो क्वालिटी सुधारने की मांग की थी। अब सिपाही का तबादला करीब 600 किलोमीटर दूर गाजीपुर में कर दिया गया है। वसीम अकरम त्यागी ने तब ये वीडियो शेयर करते हुए 10 अगस्त को लिखा था, पत्रकार ने, वसीम ने, कि यूपी के फिरोजाबाद मुख्यालय में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही मनोज कुमार ने रो रोकर अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, सरकार हमसे 12-12 घंटे काम कराती है और बदले में ऐसा खाना देती है। अब क्या होगा? भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा या फिर सिपाही मनोज कुमार सस्पेंड होंगे? वसीम, सस्पेंड नहीं हुए, ट्रांसफर हो गए और बहुत दूर फेंका गया है। अब ये सोचेंगे कि भाई ऐसी तो, इससे तो ना ही करते तो अच्छा था, कोई शिकायत। अब हेडलाइंस देख लीजिए, TV9 लिख रहा है, ये कैसी सजा? सिपाही की शिकायत से खफा हुआ प्रशासन, कर दिया 600 किलोमीटर दूर ट्रांसफर। प्रशासन नहीं है, शासन है। ये कोई वहां के स्थानीय प्रशासन ने नहीं किया है। ADG बैठे वो शासन का ऑर्डर मानते हैं, और ADG जो बैठे हैं, आप अधिकारी बोलिए, लखनऊ से आया ऑर्डर ऐसा बोलिए। खैर, जो जैसा लिखना चाहे लिखिए, अपन को क्या है, अपन तो बता देते हैं खबर। अमर उजाला हेडलाइन देता है, मेस के भोजन को लेकर फूट फूट कर रोने वाले सिपाही का हुआ तबादला, ADG के यहां से आया आदेश। और इसके अलावा एक भास्कर की हेडलाइन आप देख लीजिए। ये पुरानी हेडलाइन है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पुलिस वालों को अच्छा खाना नसीब नहीं, चाय नाश्ते का इंतजाम नहीं, बाहर ड्यूटी लगी तो खाने को मिलते हैं 62 रुपए। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, जिसकी बागडोर
योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है, जो कहते हैं मुख्यमंत्री कि यूपी की पुलिस सबसे आगे निकल रही है देश में और यूपी एक नजीर बन रहा है दुनिया में। रोड में गड्ढे हैं, बारिश बता रही है, बसों से पानी टपक रहा है छतों से, अस्पतालों के हाल बेहाल हैं। आपको पता है ना, ब्रजेश पाठक रोज छापा मारते हैं। दयाशंकर सिंह के जो परिवहन मंत्री हैं, उनकी बसों से पानी आज टपक रहा है। सड़कें पूरी छलनी हो गई गड्ढों से। आपके विकास की पोल खुल चुकी है और जो पोल खोलने वाला आपके विभाग का ये सिपाही था, उसको इतनी दूर फेंक दिया है कि लोग कह रहे हैं कि शिकायत तो बर्दाश्त नहीं है हुजूरे वाला को, ये इसने क्या गजब कर दिया था। अब आप बताइए, क्या इसने वाकई गजब किया था या इसने सही किया था और ये सजा जायज है क्या? बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।